वेलकम स्टूडेंट्स। सो टोपोलॉजी की इस लेक्चर में हम पहले ये वाला थ्योरम प्रूव करेंगे। एंड स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम इज एवरी क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ ए नॉर्मल स्पेस इज नॉर्मल। सो ये उसी तरह का रिजल्ट है जिस तरह से एवरी क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ ए कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट। इट इज लाइक दैट। सो नॉर्मल का आपको पता है कि जो T1 स्पेस होगा और T1 स्पेस के पास अगर T1 स्पेस अगर दो डिसजॉइंट क्लोज सबसेट्स को भी सेपरेट करे विद द हेल्प ऑफ डिसजॉइंट नेबरहुड्स, तो उस स्पेस को हम नॉर्मल स्पेस बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि लेट एक्स, यहाँ साथ में टोपोलॉजी भी लिख लेते हैं इसकी, है ना, उससे थोड़ा सा इजी रहता है। लेट एक्स कॉमा टॉप बी ए नॉर्मल स्पेस। नॉर्मल स्पेस अगर सिंपली एक्स लिखेंगे तब भी चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब हम नॉर्मल टोपोलॉजिकल स्पेस बोलते हैं तो उसमें टोपोलॉजी तो होती है। और साथ में हम इसका सब स्पेस ले लेते हैं, तो वाई ले लिया। और अब टोपोलॉजी इसकी अलग होगी। और आपको पता है कि जब सब स्पेस लेते हैं तो उसकी जो टोपोलॉजी है वो रिलेटिव टोपोलॉजी होती है, और किस तरह से फ्रेम होती है वो हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में डिस्कस किया है। तो दिस वाई वी एनी क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ एक्स, तो हमने इसको नॉर्मल प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसमें दो हमें क्लोज्ड सबसेट लेने हैं वाई के, और फिर हमें वहां पे एक दो डिसजॉइंट नेबरहुड एग्जिस्ट करवानी है जो उन दो क्लोज सबसेट्स को सेपरेट करे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ए और बी एनी टू क्लोज्ड सबसेट, और डिसजॉइंट वर्ड भी यूज कर लेते हैं, डिसजॉइंट क्लोज सबसेट्स ऑफ वाई। तो अगर ये क्लोज सबसेट्स हैं, डिसजॉइंट है, तो आपको बताइए किस तरह से बने होंगे। रिलेटिव टोपोलॉजी के एलिमेंट किस तरह से बनते हैं। देन देयर एग्जिस्ट closed subsets A dash and B dash of X such that जो A होगा वो Y का इंटरसेक्शन होगा A डैश के साथ, और जो B होगा वो भी B डैश का इंटरसेक्शन Y के साथ होगा, तब बना होगा। इस पॉइंट को समझने के लिए आपको सीधा देखो कि रिलेटिव टोपोलॉजी में एलिमेंट कैसे बनते हैं, तो यू विल गेट द क्लियरिटी अबाउट दिस। चलिए, ये हमारे पास दो क्लोज सबसेट्स एक्स के आ गए हैं, ए डैश एंड बी डैश। अब देखो, y जो है वो क्लोज्ड है, ठीक, सिंस y इज क्लोज्ड। अगर ये क्लोज्ड है
तो देन ए जो हमारा वाई यू इंटरसेक्शन ए डैश है, और जो बी है वाई इंटरसेक्शन बी डैश, अब ये क्लोज्ड है और ये भी क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है और ये भी क्लोज्ड है, तो डेफिनेटली इन दोनों की जो इंटरसेक्शन होगी वो भी क्लोज्ड होगी, क्योंकि दो क्लोज्ड सेट्स का इंटरसेक्शन क्लोज्ड ही होता है। ठीक, और वो क्लोज्ड किस में होंगे, एक्स में होंगे, क्योंकि ये भी एक्स का पार्ट है, डेफिनेटली वाई भी एक्स का ही सबसेट है। ठीक है, तो डेफिनेटली ए एंड बी आर आल्सो closed subsets of X. Okay. और हमें अब क्या मिल गया, अब देखो अगर ए और बी डिसजॉइंट है, देखो मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए और बी डिसजॉइंट है, ठीक है, और ये क्लोज्ड हो गए एक्स के अंदर, तो व्हाट वी हैव, वी हैव ए एंड बी, वी टू disjoint closed subsets of x। ठीक, और x हमें नॉर्मल दिया है, तो x के ऊपर नॉर्मल की डेफिनेशन लगा देंगे। ठीक है, ऑफ x, बट x इज ए नॉर्मल स्पेस। अगर नॉर्मल स्पेस है तो क्या होगा, वहां पे दो नेबरहुड एग्जिस्ट करेंगी, डिसजॉइंट देयर एग्जिस्ट टू डिसजॉइंट ओपन सेट्स, बोल लो देयर एग्जिस्ट डिसजॉइंट ओपन सेट्स G एंड H ले लिया मैंने, सच दैट A को कंटेन करेगा G और B को कंटेन करेगा H। ठीक है, ये तो आ गया H की डेफिनेशन से। और साथ में हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि G और H का जो इंटरसेक्शन है वो होगा फाई। ठीक, अब देखिए अब कैसे इसको हमने, ये जो ओपन सेट्स एग्जिस्ट करें, ये किस तरह से हमें इसमें y में ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो आपका x के ऊपर लगी डेफिनेशन है। तो देखिए कैसे इसको बनाएंगे, देखेंगे यहाँ, सिंस a इज सबसेट ऑफ y, ठीक, क्योंकि ये क्लोज सबसेट है y का, और b जो है वो भी क्लोज सेट है y का, तो इससे ये क्लियर हो गया कि u a जो होगा, a will be subset of g intersection pi, and b is subset of h intersection y। ये यहाँ से आ गया, ये इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, तो डेफिनेटली a जो होगा वो g इंटरसेक्शन y के अंदर होगा। और माय पॉइंट, क्योंकि a जो g के अंदर भी है और a जो है वो y के अंदर भी है, इट मीन दैट अगर g और y की इंटरसेक्शन लेंगे उसके अंदर भी a होगा, उसी तरह से b जो h के अंदर भी है, b y के अंदर भी है, तो अगर h और y की इंटरसेक्शन लेंगे उसके अंदर भी ये प्रेजेंट होगा। ठीक, और साथ में
ये वाली चीज लगाए हम, तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि G इंटरसेक्शन Y का इंटरसेक्शन हम H इंटरसेक्शन Y के साथ लगाएं तो वो भी क्या आएगी, फाई आएगी, बिकॉज ऑफ दिस। ठीक। तो स्टूडेंट, ये अगर आप देखें तो ये जो आपके पास सेट्स बने, ये आपके ओपन सेट हो जाएंगे। अब देख, मैंने अभी आपको बोला कि वाई सब स्पेस है ना, तो वाई के जो सब सेट्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, जी के एलिमेंट के साथ इंटरसेक्शन करके। तो ये एक्स के एलिमेंट की इंटरसेक्शन पे, तो ये जो एलिमेंट है जी जो है वो किसका एलिमेंट है, एक्स का, और एक्स का इंटरसेक्शन वाई के साथ हुआ, और ये ओपन है, तो इंटरसेक्शन लेंगे तो डेफिनेटली ये भी आपको एक ओपन सेट बना देगा। उसी तरह से एच इंटरसेक्शन वाई। ठीक। क्योंकि ये अगर ओपन है ना, जी ओपन है, तो ये एलिमेंट कहाँ होगा, एच की टोपोलॉजी में होगा, और एच कैपिटल एक्स की टोपोलॉजी में होगा। उसी तरह से एच जो है वो भी कहाँ पे होगा, एच की एक्स की टोपोलॉजी में होगा। और जब इस जी और एच की हम इंटरसेक्शन वाई के साथ लेंगे, तो वाई तो सबसेट होगा एक्स का, तो जो एक नया सेट बनेगा दैट विल बी ओपन, एंड दैट ओपन विल ओपन इन टोपोलॉजी ऑफ वाई, वो टोपोलॉजी ऑफ वाई का एलिमेंट होगा। सो देयरफॉर you can say there implies G intersection Y and H intersection Y are open sets in topology of Y. ठीक, of सबस्पेस Y, और साथ में ये ओपन सेट एग्जिस्ट करके, और साथ में इनकी इंटरसेक्शन भी फाई है। और एक ए हमने शुरू में क्लोज सेट लिया था वाई में, वो इसको कंटेन कर रहा है, दूसरा क्लोज सेट बी को ये वाला कंटेन कर रहा है। इसका मतलब हो गया जो नॉर्मल की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो चुकी है। इट मीन दैट जो हमने वाई सबस्पेस लिया था वो एक नॉर्मल सबस्पेस बन गया, नॉर्मल नॉर्मल स्पेस। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो इसमें थोड़ा सा एक कंसेप्ट ये दिखने वाला है कि रिलेटिव टोपोलॉजी के एलिमेंट कैसे बनते हैं। अगर वो क्लैरिटी आपको, देन देयर इज नथिंग मच डिफिकल्ट, देयर सिंपल चीज है। चलो एक और इसके साथ रिजल्ट करते हैं, एंड दैट रिजल्ट इज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस थ्योरम इज कि अगर हमारे पास एक T1 स्पेस है और X इज नॉर्मल, अगर T1 स्पेस नॉर्मल है, then if and only if each neighborhood each each neighborhood of a closed set F contains the closure of some neighborhood of F,
तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, कि अगर देखो हमारे पास मान लो ये एक T1 स्पेस है, एक्स बोल लिया इसको, और इसके अंदर एक क्लोज सबसेट है। तो क्लोज सबसेट होगा तो ऑब्वियस है वो उसकी बाउंड्री भी इंक्लूडेड होगी। ये क्लोज सबसेट आ गया एफ। ठीक, ये क्लोज सबसेट हो गया हमारे पास एफ। अब ये हो रहा है कि ईच नेबरहुड ऑफ एफ, अगर इसकी हर नेबरहुड ले, हम एक नेबरहुड ले लेते हैं इसकी, तो ये मान लो इसकी नेबरहुड। ठीक, अगर इस नेबरहुड के अंदर एक और एफ का नेबरहुड का क्लोजर आना चाहिए, इट मीन दैट इस नेबरहुड के अंदर एफ की दूसरी नेबरहुड का क्लोजर आना चाहिए। तो इट मीन दैट कोई एक और नेबरहुड आएगी तो जो भी ऑब्वियस है वो एफ को कंटेन करेगी। ठीक, और उस नेबरहुड का क्लोजर, तो इट मीन दैट इस नेबरहुड के अंदर दूसरी नेबरहुड का, तो डेफिनेटली क्लोजर जो होता है वो नेबरहुड से बड़ा होता है। क्लोजर जो होता है, और कोई नेबरहुड है तो उसका जो क्लोजर होगा वो बड़ा ही होगा, क्योंकि ये दूसरी नेबरहुड आ गई मान लो, तो इसका जो क्लोजर होगा वो डेफिनेटली इससे बड़ा होगा, तो उसको भी अगर कंटेन करती है तो तभी ये जो स्पेस है वो T1 स्पेस होगा। ठीक, क्लोजर का आपको आई थिंक आपको पता होगा कि कोई सेट अगर क्लोजर है तो वो इस सेट का जो क्लोजर होता है वो इस सेट को तो कंटेन करता ही करता है, और साथ में उसके जो लिमिट पॉइंट होते हैं सेट ए के, उनको भी कंटेन करता है। तो ए जो होता है वो क्लोजर ए का सबसेट होता है, तो ए क्लोजर जो होता है बड़ा होता है। तो हम बोल रहे हैं कि सेम नेबरहुड, अगर कोई एक नेबरहुड एग्जिस्ट करती है तो उसका क्लोजर ऑब्वियस उससे बड़ा होगा, तो उसको भी वो कंटेन करेगा नेबरहुड, हर नेबरहुड। तो दिस इज द थ्योरम। तो इट मीन दैट ये तो प्रोसेस चलता ही रहेगा, क्योंकि दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ईच नेबरहुड। तो इसका मतलब ये जो एक नई नेबरहुड ली, इसके लिए भी रिजल्ट अप्लाई होगा। तो इसका मतलब इस नेबरहुड के एक और ऐसी नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी जिसके क्लोजर को भी वो ये कंटेन करे, तो दिस प्रोसेस इज गोज ऑन। और यही कहीं कहीं ना कहीं यूरिसल लेमा की बात यही इसी लॉजिक के ऊपर एग्जिस्ट करती है। सबसे पहले इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम नेसेसरी पार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट जो T1 स्पेस है वो नॉर्मल है, लेट एक्स वी नॉर्मल नॉर्मल स्पेस। ठीक, एंड ये मान लेते हैं कि नेबरहुड जो है एफ की, क्योंकि एफ तो हमें दे के रखा है, एफ जो क्लोज्ड है ना, एफ इज क्लोज्ड। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट कैपिटल पी वी नेबरहुड ऑफ एफ। तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि वी हैव टू show that there exists a neighborhood Q of F, और सच दैट इस नेबरहुड का जो क्लोजर है
वो कंटेन होना चाहिए नेबरहुड पी के अंदर। वी हैव टू शो दिस। ओके, तो सबसे पहले नाउ स्टूडेंट देखिए, अगर हम, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा सा बना लेता हूँ यहाँ पे, कि अगर ये हमारे पास एफ है, ये एफ है, और ये इसकी नेबरहुड है, दिस इज पी, ये एफ है, तो पी कॉम्प्लीमेंट होगा बाहर, बी कॉम्प्लीमेंट होगा बाहर इसके। ठीक, दिस इज पी कॉम्प्लीमेंट। तो पी एफ और पी कॉम्प्लीमेंट आपस में क्या होंगे? डिसजॉइंट। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, कि एफ क्लोज्ड है तो पी कॉम्प्लीमेंट भी क्लोज्ड होगा। क्यों? क्योंकि पी अगर नेबरहुड है तो वो ओपन होगा, और ओपन का कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होता है। तो इट मीन्स दैट एफ एंड पी कॉम्प्लीमेंट आर टू disjoint closed subset of normal space x। नॉर्मल भी लिख दिया साथ में मैंने। अगर ये नॉर्मल है तो नॉर्मल की डेफिनेशन लगा देंगे, तो क्या होगा? therefore there exist two disjoint open sets G and H such that F को कंटेन करेगा G, और दूसरी को P डैश को कंटेन कर लेगा H। सो ये तो डेफिनेशन लग गई नॉर्मल स्पेस की, और साथ में ये G और H जो है वो डिसजॉइंट है। ठीक, अब हमने यहाँ पे इसको ऐसे करते हैं कि हमने देखो यहाँ पे Q फाइंड आउट करना है। ठीक, और Q जो है वो एक नेबरहुड होगी, और Q का जो क्लोजर होगा उसको P कंटेन करेगा। ठीक, अब H जो है वो तो करेगा नहीं कंटेन P डैश को, P को, क्योंकि H जो है वो P कॉम्प्लीमेंट को कंटेन कर रहा है। तो इसका मतलब Q जो होगा ये तो G होगा या H होगा, तो H तो हो नहीं सकता, तो G को हम Q ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये P के अंदर जाने वाला है, P Q क्लोजर, तो H तो होगा नहीं इसमें, तो हमें यहाँ पे लेटस टेक Q इक्वल टू G। तो ये आपको क्लैरिटी होगी क्यों लिया हमने, H को क्यों नहीं लिया, G को लिया। ठीक, वी गेट, तो उससे क्या मिलेगा हमें? F जो है वो Q हो गया। अब F को Q जो है, ये G था, G भी नेबरहुड F का था, तो ये Q जो होगी नेबरहुड होगी, तो हमने करना था देयर एग्जिस्ट नेबरहुड ऑफ F। तो G एग्जिस्ट करी थी F की नेबरहुड, तो हमने उसको Q बोल दिया। ठीक, एंड अब देखो कि ये देखना चीज को, G इंटरसेक्शन H जो है ना वो फाई के बराबर है। तो इसका मतलब हो गया G को हमने Q मान लिया, तो Q इंटरसेक्शन H जो है वो फाई है। इसका मतलब Q और H में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब जो है Q जो होगा वो किसके साथ, किसका सबसेट होगा? वो डेफिनेटली H कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा।
अगर Q और H में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका मतलब Q जो होगा वो H कॉम्प्लीमेंट का सबसेट पक्का होगा। ठीक, सो यहां से हम ये लिख सकते हैं Q इज सबसेट ऑफ H कॉम्प्लीमेंट। ठीक, सो देयर implies Q का जो क्लोजर होगा वो H कॉम्प्लीमेंट के अंदर होगा, H कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर के अंदर होगा, H कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर के अंदर होगा। ये चीज तो क्लियर होगी कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए क्लोजर जो होता है वो बी क्लोजर के का सबसेट होता है। ठीक, ये तो रिजल्ट है हमारे पास लिटरेचर में। अब H कॉम्प्लीमेंट क्या है? H जो है वो ओपन है और H कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? क्लोज्ड। अगर कोई सेट क्लोज्ड हो, इफ ए इज क्लोज्ड, तो ए क्लोजर जो होता है वो ए के बराबर आता है, ये तो आपको भी पता होगा। सो इट मीन्स दैट ये रिजल्ट जो है यहाँ पे H कॉम्प्लीमेंट के बराबर आ जाएगा। H कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर जो है वो H कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आ जाएगा, और H कॉम्प्लीमेंट जो है इज ए सबसेट ऑफ P। यहां से H ये यहां से आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि अगर A कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ B कॉम्प्लीमेंट है तो दोनों तो कॉम्प्लीमेंट ले लें तो क्या बन जाएगा? B इज सबसेट ऑफ A। तो यहाँ पे ऐसे होगा, दोनों तरफ कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो P का कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? P, और यहाँ पे बन जाएगा, तो ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक, सो इसका मतलब क्या हो गया? यही प्रूव करना था हमने, Q का जो क्लोज है वो किसके अंदर चला गया? P के अंदर चला गया। सो देयर इम्प्लाइज Q is a neighborhood of F such that Q का जो क्लोजर है वो P के अंदर चला गया। तो ये तो हो गया एक पार्ट। नाउ द कन्वर्स पार्ट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब देखिए कन्वर्स में क्या करना है। कन्वर्स में हमने ये प्रूव करना है कि x जो है वो नॉर्मल स्पेस होगा, जबकि हमें ये दिया है कि ईच नेबरहुड ऑफ f जो है वो किसी दूसरी नेबरहुड का क्लोजर कंटेन करती है। तो गिवन हो गया हमारे पास एवरी नेबरहुड ऑफ, या ईच नेबरहुड ऑफ f contains the closure of some neighborhood of f। और टू प्रूव हमें करना पड़ेगा x इज नॉर्मल। अगर नॉर्मल प्रूव करना है तो दो हमें डिसजॉइंट सेट लेने पड़ेंगे क्लोज्ड। सो लेट a and b be two disjoint closed subsets of x। ठीक है, तो अब यहाँ से देखें तो हमें दिया, हमने लिया है कि ये दोनों के दोनों डिसजॉइंट है। तो देयर इम्प्लाइज वही कंसेप्ट हमने जो भी लगाया कि अगर ए का बी के साथ कुछ भी कॉमन नहीं है तो डेफिनेटली ए जो होगा वो सबसेट होगा एक बी कॉम्प्लीमेंट का। ठीक, अब ये हमारे पास ए क्लोज्ड है और ये ओपन बन गया। ठीक,
तो इसका मतलब ये क्या बन गई, क्लोज सेट की नेबरहुड। ठीक, अगर ये क्लोज सेट की नेबरहुड हो गई तो वहां पे एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी जिसका क्लोजर भी बी डैश के अंदर होगा। यही पढ़ा हमने, ईच नेबरहुड ऑफ एफ कंटेन्स क्लोजर ऑफ सम नेबरहुड ऑफ बी। तो यहां से ये हो गया कि दैट इज बी डैश इज ए नेबरहुड ऑफ क्लोज्ड सेट एफ। ठीक है, अगर क्लोज सेट एफ की नेबरहुड होगी अपनी ए। ठीक, अब ये क्लोज है तो ये ओपन होगा, नेबरहुड है तो ये ओपन है, डेफिनेटली बी भी ओपन ही था, क्लोज भी था, लेकिन कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ओपन बन जाएगा, दैट्स व्हाई नेबरहुड बन। सो बाई गिवन, सो बाई गिवन there exist there exist and there exists a neighborhood मान लो हमने यहाँ नेबरहुड मान ली सी, सच दैट ए जो होगा वो ए के लिए एग्जिस्ट करेगी नेबरहुड ना, ये सेट है तो इसकी नेबरहुड होगी हमारे पास सी, और सी कंटेन होगा सी क्लोजर में, और ये जो सी क्लोजर को उसको कंटेन करेगा बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा बस गिवन है ना। तो यहाँ पे हम सी को मान लेते हैं जी, लेट जी इज इक्वल टू सी, एंड एच मान लेते हैं हम इसके कॉम्प्लीमेंट को, सी डैश के कॉम्प्लीमेंट को, सी क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट को हमने एच मान लिया। अब ये क्यों होगा, देखो अगर सी क्लोजर जो है वो बी डैश को कंटेन कर रहा है तो दोनों तरफ कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ सी क्लोजर कॉम्प्लीमेंट। तो यह आएगा वी इज कंटेन्ड इन सी क्लोजर कॉम्प्लीमेंट, और इसको हमने एच मान लिया। ठीक, सो यहां से क्या प्रूव हो गया, देन जी एंड एच आर ओपन sets in X such that A को कंटेन कर रहा है G और B को कंटेन कर रहा है H। ठीक है, ये मैंने आपको करके बता दिया कि ये why this happening। ठीक है, सो साथ में G और H जो है वो डिसजॉइंट है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। देखो C और यहाँ पे है C क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट, तो कभी भी इनमें कोई भी कॉमन नहीं होगा। ठीक, क्योंकि अगर ये सी ये है तो ये उसका क्लोजर हुआ। ठीक है, तो क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट बाहर होगा, तो इस सी और इसमें कोई कॉमन तो पार्ट कुछ ही नहीं होने वाला, so that's why it will be 5, so hence x is a normal space। So I hope you understand this। फिर भी अभी कोई क्वेरी होगी तो यू कैन कमेंट मी। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।